दोस्तों ये है एसबीआई बैंक अकाउंट का केवाईसी फॉर्म। नॉर्मल केवाईसी के साथ साथ बहुत सारे रिक्वेस्ट इस फॉर्म के थ्रू दिया जा सकता है, जैसे कि सिग्नेचर चेंज करवाना हो, मोबाइल नंबर चेंज करवाना हो, फोटो चेंज करवाना हो, एड्रेस चेंज करना हो, डेबिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डालना हो, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डालना हो, अटल पेंशन योजना अप्लाई करना हो, चेकबुक अप्लाई करना हो या डेबिट कार्ड ब्लॉक करना हो, अपना अकाउंट ट्रांसफर करना हो, या आपको नेट बैंकिंग चालू करवाना हो या नेट बैंकिंग का राइट मॉडिफाई करवाना हो। लगभग बैंक के सारे ही रिक्वेस्ट इस फॉर्म के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं इस फॉर्म को फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस। रिसेंटली 2025 के अंदर एसबीआई के किसी भी ब्रांच के अंदर अगर आप जाते हो इंडिया के अंदर तो यही फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। बेहतर जानकारी के लिए दोस्तों इस फॉर्म को हमने स्कैन कर लिया है और चलिए स्क्रीन के ऊपर चल के फिल करके मैं आपको दिखाता हूं। हालांकि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन नहीं मिलने वाले हैं, ब्रांच में जाकर के ही मिलेंगे। तो चलिए फिल करने का तरीका देखते हैं। दोस्तों अब आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यही सेम फॉर्म को हमने स्कैन कर लिया है। अब चलिए मैं इसे फिल करने का प्रोसेस दिखाता हूं। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है बैंक, ब्रांच और डेट फिल करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे बैंक में आपको लिख देना है एसबीआई। उसके बाद ब्रांच के अंदर आपको अपना ब्रांच का नेम लिख देना है। वैसे दोस्तों अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फिल करके दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप फिल करेंगे तो आपको कलम से इस फॉर्म के ऊपर फिल करना है। ठीक है, तो अपना ब्रांच का नेम डाल देना है। उसके बाद आज का डेट आपको डाल देना है। चलिए दोस्तों अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट नेम पूछा जा रहा है। तो अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है तो अपना नेम डाल देंगे। अगर आपका कंपनी के नाम से करंट अकाउंट है तो प्रोप्राइटर का नेम यहाँ पे डाल देना है, या अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों आदमी का नाम यहाँ पे फिल करना है। नाम हमने डाल दिया। अब सेकंड ऑप्शन में आ रहा है अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन। तो आपका जो भी एसबीआई का अकाउंट नंबर होगा वो डाल देंगे, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, या कोई एफडी का अकाउंट हो आपका, उसका केवाईसी कराना है, लॉकर का अकाउंट हो वो अकाउंट नंबर डाल देना है, यानी कि अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है एड एंड अपडेट केवाईसी डिटेल का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ आपका बेसिक केवाईसी कंप्लीट किया जाएगा कि हाँ भाई ये आदमी जिंदा है अभी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें अगर आपको ऐड करना हो, जैसे कि पैन कार्ड ऐड करना हो तो पैन कार्ड के ऊपर टिक करना है। अगर आपको आधार कार्ड अपडेट करना है तो आधार कार्ड के ऊपर टिक करना है। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा कार्ड, ये सब चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल केवाईसी कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और एटलीस्ट आधार कार्ड को तो अपडेट जरूर करवा लीजिए। और पैन कार्ड अगर खाता खुलाते समय आपने दे दिया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं दिए थे तो पैन कार्ड भी अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जा रहा है। तो अगर आपको आधार कार्ड चेंज कराना है तो आधार नंबर डाल देना है। ठीक है, वैसे आधार कार्ड अगर आप चेंज कराओगे तो फिजिकल आधार कार्ड का फोटोकॉपी तो देना ही पड़ेगा। बाकी जिस आदमी का केवाईसी होगा उस आदमी का अंगूठा भी लगने वाला है आपके ब्रांच के अंदर, तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्लेस ऑफ इशू कुछ भी फिल नहीं करना है, इशू डेट कुछ भी फिल नहीं करना है, वैलिडिटी टिल डेट ये सब कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अकाउंट के अंदर एड्रेस चेंज करवाना है तो आप यहाँ पे एड्रेस चेंज के ऊपर टिक कर सकते हैं, और जो भी एड्रेस चेंज कराना है वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, और एड्रेस चेंज कराएंगे तो कुछ प्रूफ भी देना होगा। तो प्रूफ में आप क्या देना चाहते हो, जैसे कि आधार कार्ड देना चाहते हो तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है परमानेंट एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं डिटेल्स को। तो मेरा यहाँ पे कोई परमानेंट अकाउंट नंबर चेंज वगैरह नहीं करना है तो इस चीज को फिल नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों अगला ऑप्शन उनके लिए है जो अपना बैंक अकाउंट का ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं बैंक अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर पूछा जा रहा है किस चीज को ट्रांसफर करना है, अकाउंट को ट्रांसफर करना है या सीआईएफ नंबर को ट्रांसफर करना है या दोनों का ट्रांसफर करना है। तो अगर आपको ट्रांसफर करना है पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और बोथ के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि अकाउंट नंबर और सीआईएफ दोनों ही ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि भाई ये दोनों अलग अलग चीज है और इसका मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे जब तक आपका सीआईएफ नंबर ट्रांसफर नहीं होता है तब तक बहुत सारे कंट्रोल जो है वो पिछले बैंक के पास ही रह जाता है। जैसे कि नेट बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम आया तो जिस ब्रांच में आपका सीआईएफ नंबर है वहीं से काम होगा, लेकिन ब्रांच तो आपने चेंज कर लिया, सीआईएफ ट्रांसफर नहीं करवाया। तो इसीलिए जब भी आप अकाउंट ट्रांसफर कराए तो दोनों ट्रांसफर करवाए, सीआईएफ नंबर और अकाउंट नंबर, और जिस ब्रांच में ट्रांसफर करना है उसका नाम डाल देना है और उसका आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड आईएफएससी कोड ही होता है वो डाल देना है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों मुझे फिलहाल ये सब कुछ ट्रांसफर नहीं कराना है तो इसे मुझे कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके अलावा दोस्तों 12 नंबर पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपने अकाउंट को किसी और को मैनेज करने का परमिशन देना चाहते हैं, जैसे कि खुद को या सर्वाइवर को, फॉर्मर को, ज्वाइंट अकाउंट है उनको, तो
ये सब कुछ नहीं फिल करने वाला हूँ। इसके अलावा मान के चलिए दोस्तों, आप जब बच्चे थे यानी कि माइनर अकाउंट खुलाए थे, अब मेजर अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 15 नंबर पॉइंट आपको तभी फिल करना है जब आपके अकाउंट को अपग्रेड करवाना है या डाउनग्रेड करवाना है। इसी के साथ साथ 16 नंबर पॉइंट पे बोला जा रहा है, अगर आपको सिग्नेचर चेंज करवाना है तो पुराना सिग्नेचर यहाँ पे डालिए और नया सिग्नेचर यहाँ पे डालिए। लेकिन मुझे सिग्नेचर वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है तो इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं और बाकी बचा जो अमाउंट है वो अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं या कैश में ले सकते हैं, लेकिन मुझे अकाउंट बंद तो करवाना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट से संबंधित यहाँ पे कुछ सर्विस है, अदर अकाउंट रिलेटेड सर्विस है, जैसे कि अगर आपको पासबुक अप्लाई करना हो तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों एक ही केवाईसी फॉर्म के साथ मल्टीपल काम आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपको केवाईसी भी अपडेट कराना है, आपको चेकबुक भी अप्लाई करना है, पासबुक भी अप्लाई करना है, एड्रेस भी चेंज कराना है, तो एक ही फॉर्म में सारा कुछ टिक कर दीजिए। अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, यानी कि बार बार ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अदर अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज के अंदर पासबुक रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, डुप्लीकेट पासबुक यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आप यहाँ से एक्टिवेट करवा सकते हैं। नेट बैंकिंग अलग होता है, फोन बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग अलग होता है। ऑटो डेबिट वगैरह आप यहाँ से ऑफ करवा सकते हैं। नॉमिनी डिटेल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अटल पेंशन योजना अप्लाई करना है एसबीआई बैंक से तो आप यहाँ पे टिक करेंगे 28 नंबर पॉइंट के ऊपर, और कौन सा वाला प्लान आपको सेलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 1000 रुपया पेंशन वाला, 2000 पेंशन, 5000 पेंशन, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए, उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ से एक्टिवेट करवा सकते हैं अटल पेंशन योजना अपने बैंक अकाउंट के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों चेकबुक अप्लाई करना है तो 29 नंबर पॉइंट को टिक करेंगे। अगर आपको पर्सनलाइज चेकबुक चाहिए वो यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। चेक स्टॉप कराने के लिए इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अगला आ जाता है डेबिट कार्ड सर्विसेज का, यानी कि अगर आपको एटीएम कार्ड अप्लाई करना है तो वो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड के ऊपर क्या नाम छपवाना है वो भी आपको डाल देना है। अब तक दोस्तों हमारा दूसरा पेज कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट एक और पेज बचा हुआ है, इसे भी कंप्लीट करते हैं। मैंडेटरी है दोस्तों, तीनों पेज मैंडेटरी है, कहीं सिग्नेचर करना पड़ रहा है तो कहीं टिक करना पड़ रहा है। अब दोस्तों हम लोग तीसरे पेज के ऊपर आ चुका है जहां पे डेबिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करवा सकते हैं। जैसे कि मेरा डेबिट कार्ड आया था तो हमारे एड्रेस के ऊपर एक बार में डिलीवर्ड हो नहीं पाया तो वो डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया, लेकिन दोबारा हमारे पास रिसीव तो हो गया लेकिन ब्लॉक ही था, तो ब्रांच जाकर के हमने अनब्लॉक करवाया। अनब्लॉक करवाने के लिए हमें अपना यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर डालना पड़ा, बाकी मैंडेटरी बेसिक चीजें डाल के सबमिट करना पड़ा। वैसे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन जिस ऑप्शन का आपको काम है सिर्फ उसी पे आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए अब अगला आ जाता है इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज का ऑप्शन। यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करवा सकते हैं, रीएक्टिवेट करवा सकते हैं, राइट मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, व्यू राइट, फुल राइट, ठीक है, ट्रांजेक्शन राइट, ये सब चीजें आप यहाँ से टिक करके करवा सकते हैं। बेनिफिशियरी आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। पेंशन सर्विस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लॉकर सर्विस के बारे में भी यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें बेसिक सा केवाईसी कंप्लीट करना था अकाउंट के अंदर, तो अब तक दोस्तों जितने भी चीजें हमने फिल किया वो तो ऑप्शनल था, वो आपके जरूरत के हिसाब से था। लेकिन अब जो चीजें मैंडेटरी है वो मैं बता देता हूं। यहां से आपको फर्स्ट अकाउंट होल्डर सिग्नेचर का बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, सेकंड अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर, और यहाँ पे जो है ब्रांच का सिग्नेचर या मोहर लगेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है और नीचे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ये बैंक फिल करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना केवाईसी को अपडेट करवा सकते हैं और भी कई सारे रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं इस केवाईसी फॉर्म के माध्यम से एसबीआई के किसी भी ब्रांच के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो करके लाइक, चैनल करके सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।